Hello everyone, my name is Saurabh Chandra. I am Assistant Professor, Quantum University, Roorkee. और आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी लैब के एक टॉपिक की, जिसमें हम अपर लिम्स की जो स्कैपुला बोन है उसकी स्टडी करेंगे। तो हम स्कैपुला बोन के बारे में बात करेंगे कि हमारा एम क्या है स्कैपुला बोन को पढ़ने का। आज का एम हमारा क्या है, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमारा एम है to study and identify the scapula bone and its structure, function and anatomical relationship। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे स्कैपुला बोन के स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शन को और उसके एनाटॉमिकल रिलेशनशिप को। ठीक है, तो स्कैपुला बोन जो होती है हमारी अपर लिम्ब की बोन है और ये ट्रायंगुलर शेप की बोन होती है। गो ये हमारी स्कैपुला बोन है, जैसे कि मैंने बताया ये ट्रायंगुलर शेप होती है। तो इस बोन के अंदर क्या होता है, हमारा दो सरफेस और तीन एंगल्स और 3 बॉर्डर्स देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, एनाटॉमी की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम इसके सरफेसेस की बात करेंगे। तो सरफेसेस में ये जो आपको सरफेस दिख रहा है जो पीछे की तरफ है और ये स्पाइन आपको दिख रही है, ठीक है, इस सरफेस को हम बोलते हैं पोस्टीरियर सरफेस या फिर हम इसे डोर्सल सरफेस बोल सकते हैं। ठीक है, और ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है, ये सरफेस जो दिख रहा है, इसे हम एंटीरियर सरफेस बोलते हैं, एंटीरियर बोल सकते हैं या फिर हम इसे वेंट्रल सरफेस बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बॉर्डर्स की बात करेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि ये बोन जो है इसमें 3 बॉर्डर्स देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले बॉर्डर्स की बात करते हैं। ये जो आप बॉर्डर्स देखते हैं इसे मीडियल बॉर्डर कहते हैं। ये देखिएगा, ये मीडियल बॉर्डर है और ये बॉर्डर्स जो हम देख रहे हैं इसे हम लैटरल बॉर्डर बोलते हैं। लैटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर, ये 2 बॉर्डर्स। और तीसरे बॉर्डर अगर हम बात करें तो इसे बोलते हैं अपर, जो हम अपर की तरफ मिलेगा हमें इसे सुपीरियर, यानी कि ऊपर की तरफ सुपीरियर पार्ट में जो देखने के लिए मिलेगा इसे हम सुपीरियर बॉर्डर भी बोलते हैं। इसी तरीके से इसमें 3 एंगल्स देखने के लिए हमें मिलता है बोन के अंदर। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले जो इंफीरियर साइड में ये देखने के लिए मिल रहा है इसको बोलते हैं हम क्या, इंफीरियर एंगल। ये एंगल आप देख रहे हैं जो कि मीडियल और लैटरल जो सरफेस है दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, हमारा एक बॉर्डर बना रहे हैं जिसे हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इंफीरियर, क्योंकि इंफीरियरली परसेंट। अब बात करेंगे ऊपर की, तो ऊपर की बात कर लेते हैं। हमारे 2 एंगल यहाँ पे भी देखने के लिए हमें मिलेंगे। तो इस एंगल को जो कि हमारा क्या होता है, मीडियली परसेंट होता है, इसलिए हम इसे क्या भी बोल सकते हैं, मीडियल एंगल भी बोल सकते हैं। और ये हमारा लेटरली परसेंट होता है, इसलिए हम इसे लेटरल एंगल बोलते हैं। तो हम बात कर रहे थे इस बोन के बारे में, अभी हमने पढ़ लिया इसके 2 सरफेस और बॉर्डर्स और एंगल। अब हम बात करेंगे इसके प्रोसेस की। तो इसमें देखने के लिए 2 प्रोसेस मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो हमने स्पाइन की बात करी थी, तो स्कैपुलर स्पाइन था, वो ये जो आगे चला जाता है, आगे चल करके जो प्रोसेस बनता है इसी में, इसको बोलते हैं हम एक्रोमियन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, एक्रोमियन प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज एक्रोमियन प्रोसेस एंड दिस इज जो आपको दिख रहा है पिक शेप है ना, इसको बोलते हैं कोराकॉइड प्रोसेस। ये 2 प्रोसेस हमारे स्कैपुला बोन में प्रेजेंट होते हैं। नाउ इस कैविटी को हम बोलते हैं ग्लेनॉइड कैविटी। ये कैविटी जो है हमारी इस तरीके से ह्यूमरस बोन से अटैच हो जाती है, ह्यूमन बोन से अटैच हो जाती है और आर्टिकुलेट करती है ग्लेनॉइड कैविटी के साथ में, जो कि हम शोल्डर जॉइंट में पढ़ते हैं। ठीक है, देन दोनों के बीच में जो एक्रोमियन हमारा प्रोसेस था और जो हमारी कैविटी है, इन दोनों के बीच में एक नॉच जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा। इस नॉच को ग्लेनो एक्रोमियन नॉच हम बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अटैचमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो इससे मसल्स अटैचमेंट की बात करेंगे तो हम सबसे पहले इसका पोस्टीरियर सरफेस ले लेते हैं। तो पोस्टीरियर सरफेस जो होता है 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 2 पोर्शन में डिवाइड होता है। एक होता है इसका सुप्रास्पाइनेटस फोसा और दूसरा होता है जो आप ये देख रहे हैं नीचे की तरफ, इसे बोलते हैं इंफ्रास्पाइनेटस फोसा। तो सुप्रास्पाइनेटस मसल्स जो है वो यहाँ से सुप्रास्पाइनेटस फोसा से जो है पास होती है और जो हमारी इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स है वो इंफ्रास्पाइनेटल फोसा से क्या हो जाती है, हमारी पास आ जाती है। और उसके बाद यहाँ पे जो अटैचमेंट होता है, जो हमारा एंटीरियर सरफेस है, उसमें सब स्कैपुलरिस जो मसल्स होती हैं वो अटैच होती है। यहीं पे नीचे की तरफ आप देख सकते हैं पोस्टीरियर सरफेस की अगर मैं बात करूँ तो नीचे की तरफ यहाँ पे टेरिस मेजर, टेरिस माइनर और लेक्टमस डोर्साई मसल्स जो है यहाँ से पास आउट होती है। ये सभी मसल्स क्या होती हैं, हमारी स्कैपुला जो बोन है उसके साथ अटैचमेंट बनाती है। हम बात करते हैं इसके
साइड डिटर्मिनेशन की जो स्कैपुला बोन है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किस साइड की बोन है। तो सिंपल आइडेंटिफिकेशन है बोन का। हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमें देखना है कि जो हमारा मीडियल बॉर्डर है वो अंदर की तरफ परसेंट होता है और जो ल्यूनॉइड कैविटी होती है वो आउटर साइड में, लेटरली साइड में परसेंट होती है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से हमने बोन पकड़ी हुई है, यह हमारा जो है एंटीरियर सरफेस है तो आगे की तरफ रखना है, और ये पोस्टीरियर सरफेस है तो पीछे की तरफ रखना है। और हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा ये बॉर्डर है जिसे हम मीडियल बॉर्डर बोलते हैं, ये अंदर की तरफ होना चाहिए और जो ल्यूनॉइड कैविटी है वो बाहर की तरफ होनी चाहिए। तो अगर हम इसे आइडेंटिफाई करेंगे तो हम सबसे पहले इसे प्लेस करेंगे, क्योंकि हमें मीडियल पोस्टीरियर साइड में, बैक में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये कैविटी है ये बाहर की तरफ है और जो मीडियल बॉर्डर है वो अंदर की तरफ है। ठीक है, तो इससे हम इसका साइड डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। डिटरमाइन हो गया है कि हमारी जो बोन है वो लेफ्ट साइड की बोन है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अगर हम बात करें तो ल्यूनॉइड कैविटी में हेड ऑफ द ह्यूमरस इस तरीके से अटैच होता है। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि ये हमारा ह्यूमरस है और ह्यूमरस अगर हम प्लेस करें यहाँ पे तो इस तरीके से जो होगा वो आइडेंटिफाई करेगा, अटैच होगा। ये इसका रिलेशनशिप है, एनाटॉमिकल रिलेशनशिप, जिस तरीके से क्या होती है ये हमारी बोन जो है आपसे जुड़ी हुई है। और साइड डिटर्मिनेशन भी हमने इसमें पढ़ लिया है। थैंक यू वेरी मच।